एक तरफ मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर अरब देश, दूसरी तरफ ईरान और बीच में फंसा है इंडिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार बात सिर्फ प्रेशर की नहीं है, बल्कि एक ऐसे साइलेंट वॉर की है जो बिना गोली चले दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, इंडिया शायद इस गेम को क्वाइटली जीत भी रहा है। मिडिल ईस्ट आज सिर्फ एक रीजन नहीं, बल्कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है। ईरान लगातार अपनी पावर दिखा रहा है, मिसाइल्स, ड्रोन्स, प्रॉक्सी ग्रुप्स, हर तरफ टेंशन ही टेंशन। सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन जैसे अरब देश अब ओपनली ईरान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ऑयल रूट्स खतरे में हैं, शिपिंग लेन्स अनसेफ हो रहे हैं, और यही वो जगह है जहां पूरी दुनिया की नजर टिकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। क्योंकि अगर यहां कुछ भी गड़बड़ हुआ तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या अरब देशों ने इंडिया को अल्टीमेटम दिया है? डायरेक्टली शायद नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली प्रेशर साफ दिखाई देता है। अरब देशों की डिमांड सिंपल है, इंडिया को क्लियर स्टैंड लेना होगा, या तो ईरान के खिलाफ या फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार रहो। क्योंकि इंडिया लाखों वर्कर्स गल्फ में भेजता है, अरब देशों से मैसिव ट्रेड करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल इंपोर्ट। अगर ये कंट्रीज नाराज हो जाएं तो इंडिया की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ सकता है, और यही रीजन है कि ये सिचुएशन एक साइलेंट अल्टीमेटम जैसी लगती है। लेकिन इंडिया इस बार अलग गेम खेल रहा है। इंडिया ने डिसाइड किया है वो किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा। इंडिया की स्ट्रेटजी क्या है? मल्टी अलाइनमेंट, मतलब हर कंट्री के साथ रिलेशन, लेकिन किसी के कंट्रोल में नहीं। एक तरफ इंडिया ईरान से एनर्जी रूट्स मेंटेन कर रहा है, दूसरी तरफ अरब देशों के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, और तीसरी तरफ यूएस और यूरोप के साथ भी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। मतलब इंडिया एक ऐसा बैलेंस बना रहा है जिसमें वो हर साइड से फायदा ले सके, और यही है इंडिया का रियल मास्टर स्ट्रोक। अब आती है कहानी का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। जब पूरी दुनिया ईरान को आइसोलेट कर रही थी, तब इंडिया क्वाइटली बैकडोर डिप्लोमेसी में लगा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने अपने ऑयल शिपमेंट्स और शिप्स के लिए सेफ पैसेज इंश्योर कर लिया। मतलब जहां बाकी कंट्रीज रिस्क में हैं, वहीं इंडिया अपने रूट्स सिक्योर कर चुका है, और ये काम हुआ है बिना नॉइस, बिना ड्रामा, सिर्फ स्मार्ट डिप्लोमेसी से। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये स्ट्रैटेजी फ्यूचर में रिस्की हो सकती है? क्योंकि अगर वॉर एस्केलेट हुआ तो इंडिया को साइड चूज करनी पड़ सकती है, और वही मोमेंट होगा जब असली टेस्ट शुरू होगा। लेकिन अभी के लिए इंडिया ना झुका है ना दबा है, बल्कि क्वाइटली गेम को कंट्रोल कर रहा है। तो क्या अरब देशों का प्रेशर इंडिया को बदल पाएगा, या इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर टिका रहेगा? आप क्या सोचते हो, इंडिया को ईरान का साथ देना चाहिए या अरब देशों का? कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि ये फैसला फ्यूचर बदल सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इंडिया पर प्रेशर था, फिर भी उसने झुकने से इनकार कर दिया।